नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ELS न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपनिंग पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा बहुमत? क्या कांग्रेस फिर से अशोक गहलोत के साथ सरकार बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत ओपनिंग पोल ELS द्वारा करवाया गया है। इस ओपनिंग पोल के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के साथ शुरुआत करते हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, RLP खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के लिहाज से बात की जाए तो जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 9 सीटें और RLP के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 सीट मिल सकती है, अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी पर काबिज हो सकती है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को हाथ लग सकती है 2 सीट और अन्य पार्टी और RLP को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों वाले नागौर की बात की जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ में लग सकती है 0 सीट। RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेता है भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी, तो 4 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वर्चस्व जमा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर RLP, तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बूंदी की बात की जाए तो बूंदी में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस के खाते में जा सकती है 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 4 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना पकड़ मजबूत करने में कामयाब रह सकती है, यानी कि चित्तौड़गढ़ की 5 में से 4 विधानसभा सीटों के साथ इस ओपनिंग पोल और चित्तौड़ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के साथ वर्चस्व निभा सकती है, 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगने में कामयाबी ला सकती है। तो वहीं बात की जाए चुरू जिले की। जी हाँ दोस्तों, चुरू में 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से 4 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 1 सीट, तो वहीं RLP जैसी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी खत्म में पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अजमेर संभाग की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों के साथ 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 3 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। और बात कर लेते हैं अलवर जिले की। जी हाँ दोस्तों, अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो
भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीट और कांग्रेस के हाथ लग सकती है 4 सीटें। अन्य पार्टियों पर 1 सीट मिलने में कामयाबी हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती दिखा सकती है। कांग्रेस के हाथ लग सकती है 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 0 सीट, अन्य के हाथ लग सकती है 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है, तो ही कांग्रेस के हाथ लग सकती है 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी के खाते में 0 सीट, अन्य के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। भरतपुर की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर भरतपुर में ला सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 3 सीटें। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान जिले जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों वाले इस जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दे सकती है 1-1 सीट। मरुधरा में 1 बीजेपी खाते में तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। और दोस्तों बात कर ली जाए जालोर जिले की 5 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 3 विधानसभा सीटें, तो वहीं आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। झालावाड़ की बात की जाए तो झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ की जनता की राय यानी कि झालावाड़ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 2 सीटों पर बीजेपी, तो वही 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, तो वहीं आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर ली जाए झुंझुनू की, झुंझुनू में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 4 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती दिखा सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ लग सकती है 0 सीट, तो अन्य पार्टी को भी 0 सीट और आरएलपी खाते में भी 0 सीट। दोस्तों बात कर ली जाए जोधपुर की, जोधपुर में 10 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी सेंधमारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है, तो वहीं 4 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें यानी कि कह सकते हैं कि अशोक गहलोत के गृह राज्य में मात्र 4 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो वहीं आरएलपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए करौली। जी हाँ दोस्तों, करौली में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बात की जाए यहाँ की जनता की राय के अनुसार, करौली की जनता की राय की माने तो यहाँ पर 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है 1 सीट और आरएलपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। और दोस्तों बात की जाए कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट हैं और यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में जा सकती है 5 विधानसभा सीटें और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में, यानी कि कह सकते हैं कि जयपुर की जनता इस बार किसे पसंद सबसे ज्यादा कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वर्चस्व निभा पाएगी या फिर
कांग्रेस पार्टी फिर से बना लेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले ही सीट जीत सकती है। तो वही 7 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रह सकता है। तो वहीं 2 सीटों पर आरएलपी जैसी पार्टी भी यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है राजधानी जयपुर में, और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों बात कर ली जाए पाली जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। प्रतापगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। राजसमंद की, राजसमंद में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। और बात कर लेते हैं सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस की हाथ लग सकती है मात्र 2 विधानसभा सीटें, और 1 विधानसभा सीट पर आरएलपी के खाते में जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो आरएलपी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। टोंक जिले की, टोंक में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 108 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त कर सकती है, 67 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पर सिमट सकती है, 19 सीटों के साथ आरएलपी पार्टी यहाँ पर बढ़त बना सकती है, 6 सीटों पर अन्य पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2023 के चुनाव में किस पार्टी की मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी? क्या भाजपा यहाँ पर सेंधमारी करने में कामयाब होगी, या फिर अशोक गहलोत के साथ फिर से राजस्थान में अगुवाई करने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।